वंस अगेन हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? कैरी मिनाटी की वीडियो नहीं है, आज है एक और वीडियो आ गई है बेसिकली। और ये वीडियो जो है ना, इमरान खान के ऊपर है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा हलचल वाले होने वाली है। सो इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान की अपनों ने की भारी बेइज्जती। हरीम शाह, ओ माय गॉड, हरीम शाह तो आजकल हॉट टॉपिक में है ही, और इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या इनका सीन चल रहा है आजकल। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 go। कर्जों की बदली ऐसा है। कल अगर किसी एयरपोर्ट पे आपके नाम निहाद प्राइम मिनिस्टर को कर्जों के बदले रोक लें तो क्या होगा? और रोकेंगे। जब आप कर्जे वापस नहीं करेंगे तो आपको रोकेंगे जनाबे चेयरमैन। कितनी रुसवाई और शर्मिंदगी की बात है। कहते जी मुल्क को हमने तरक्की की शाहराह पे गामजन किया है, कर्जे लेते हो तो वापस नहीं देते हो। तो मलेशिया जो हमारा दोस्त मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क, वो मजबूर होकर आपका जहाज रोकता है, तो मुझे यकीन है कि कल आपके प्राइम मिनिस्टर को भी रोक लेंगे। मलेशिया ने जब से पाकिस्तान का प्लेन जब्त किया है उसके बाद से इमरान खान की थू-थू पूरी दुनिया में हो रही है। अब भारत में तो उनके बारे में बातें की ही जा रही थी, अब पाकिस्तान के अंदर के ही मौलाना इमरान खान के बारे में सटीक बातें बता रहे हैं किस प्रकार से इमरान खान को इन मौलाना ने धोया है। वक्त था पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर बिल जलाया करते थे, अब हर दिल अजीज वजीर आजम इमरान खान अवाम के दिल जला देते हैं। वजीर आजम फरमाते हैं 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है, हर जगह मुसीबत है। खान साहब, वैसे आप पर इंकशाफ कौन सा हुआ है, 22 करोड़ अवाम का, मुसीबत का, या मुल्क चलाने का? 23 साल पहले जब आपने जिद्दोजहद का आगाज किया था तब आपको मालूम नहीं था कि आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, हर जगह मुसीबत है। जब आप पिछली हुकूमतों पर तनकीद करते थे, साबिक वजीर आजम से इस्तीफे मांगते थे, असेंबलियां तहलील करने के मुतालबे करते थे, उस वक्त आप नहीं जानते थे कि 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है। खान साहब, जब कंटेनर पर चढ़कर आपने बिल जलाया था, सिविल नाफरमानी का नारा लगाया था, जब आप रिफॉर्म्स की बात करते थे, बगैर कर्जा लिए मुल्क चलाने के दावे करते थे, आईएमएफ के पास जाने से बेहतर खुदकुशी समझते थे, डॉलर नीचे रुपया ऊंचा करने के दावे करते थे, महंगे डीजल पेट्रोल को हुक्मरानों की ऊपर की कमाई कहते थे, कीमतें आलमी मंडी के बराबर रखने की बातें करते थे, तब आप नहीं जानते थे कि 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। सस्ती बिजली, महंगाई में कमी, घर देने और नौकरियां बांटने की बातें करते थे, तब आप नहीं जानते थे। खान साहब, जब आप रियासत मदीना और फलाही रियासत के ख्वाब दिखाया करते थे, तब आप नहीं जानते थे कि ये 22 करोड़ ही तो हैं जो आपकी बातों पर लब्बैक कह रहे हैं। खान साहब, अगर मसला आबादी है तो ये भी बता दें कि कम कैसे करें। लोग अपनी मदद आपके तहत कर तो रहे हैं, कोई बेरोजगार वजीर आजम हाउस के सामने खुदसोजी कर लेता है, कहीं बाप 5 बच्चों को नहर में फेंक देता है, कहीं बाप बेटियां कत्ल कर रहे हैं। खान साहब, जिस चीन की तरक्की की मिसालें आप देते हैं, जैसा निजाम आप लाने की बातें करते हैं, वहां की आबादी तकरीबन 1.5 अरब। अमेरिका सुपर पावर, आलमी ताकत, तरक्की याफ्ता मुल्क। वजीर आजम साहब, आप मिसालें देते हैं, अमेरिका की आबादी 32 करोड़ से ज्यादा है, यानी मसला आबादी का नहीं, लीडरशिप का है, पॉलिसी मेकिंग का है, पॉलिसी मेकर्स का है। आबादी को मसला बनाकर बेड परफॉर्मेंस पर पर्दा न डालें। जो 22 करोड़ मुसीबतों से छुटकारे के लिए आपको उम्मीद की किरण समझकर इख्तिदार में लाए हैं, आज भी आपसे उम्मीद रखते हैं, कुछ तो ख्याल करें। किरण नाज, आप सभी को याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इनकी जो वीडियो थी वो वायरल हो रही थी, किस तरीके से पानी पी पी कर ये गालियां दे रही थी। इमरान खान के द्वारा जो हड्डियां छोड़ी जा रही थी उसी के दम पर अब वो हड्डियां इमरान खान नहीं फेंक रहे। मतलब हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और इसीलिए किरण नाज ने अब प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में गलत चीज़ें बोलनी शुरू कर दी हैं, यानी कि अब सही मायने में सही चीज़ें बोलनी उन्होंने शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मुफ्ती कभी को थप्पड़ मारा है, क्यों हाथ उठा लिया आपने? उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें की और उनकी सारी बातें हमारे पास रिकॉर्ड हैं, जो वो बातें करते रहे, और बहुत ही नाजेबा किस्म की गुफ्तगू, बहुत ही घटिया किस्म की गुफ्तगू और बहुत ही वल्गर किस्म की गुफ्तगू।
हरीम मुझे ये बताइए, आप लोग कहाँ मौजूद थे? उनके घर पर थी? किस जगह पर थी ये जो वाकया हुआ है? नहीं, हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे और बस उनकी हम जो बैठे भी हुए हमारी थे? बातें कहाँ जो पर भी बैठे हुए conversation थे? है, ये सारी हमारे पास रिकॉर्ड है। और उनने जिस तरह की घटिया और 2 नंबर बातें की हैं, तो वो आप सुन के खुद ही फैसला यही है वो कीजिएगा। हरीम। वो आपने फैसला करना है कि इनको थप्पड़ पड़ना चाहिए था या नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि कल से वो बहुत गलत किस्म की हरकतें कर रहे थे और थप्पड़ तो मैंने तुम्हें भी बहुत पड़ने मुश्किल से चाहिए थे। बर्दाश्त किया था, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मेरी फ्रेंड ने और मैंने मिलकर इनको मारा। हरीम, आपके साथ दोस्त कौन थी? संदल खटक थी ये? नहीं, अभी मैं और एक्चुअली आयशा थे और हम दोनों बैठे थे और उसने जब बदतमीजी की तो हम दोनों ने उसको मारा और बहुत अच्छा किया। मुझे कोई इस पे कोई रंज नहीं है, कोई मलाल नहीं है, बल्कि और हर बहुत ऐसे अच्छा मर्द किया। को अगर हम ऐसी पनिश करें तो आज मुआशरे में रेप ना हो। अगर हर ऐसे मर्द को हम सजा दें तो आज हमारे इस्लाम की, हमारे मुफ्ती दीन की और इनकी तरफ लोगों की गलत नजर ना उठे। हरीम, आपके अच्छे टर्म्स थे मुफ्ती साहब के साथ, फिर ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई? बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि हाथ उठाना पड़ गया आपको? कि मेरे इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। इन्होंने मीडिया पे आके मुझे बहुत बुरी तरह जलील किया था और वो भी था, एक झूठ मुझ पे बोला था, एक ऐसा झूठ जो बेबुनियाद। सबसे पहली वीडियो जो सेल्फी वायरल हुई थी, मैं इस बंदे से नहीं मिली थी और इसने कहा था कि ये हरीम शाह है और पूरे उसमें वो हुआ। मुझे ये बता दीजिए कि थप्पड़ पड़ गया है सर आपको, क्यों मारा है, किसने मारा है आपको? नहीं, हरीम शाह साहब ने नहीं, किसी ने हाथ उठाया। हरीम शाह साहब के साथ एक मोहतरमा थी, मैं भी चाय पी रहा था, तो मेरा ख्याल में उसने तस्वीर बनाई होगी और उसने जनाब हाथ बुलंद किए होंगे। तो बहरहाल जो सांप होता है वो सांप होता है, जो इंसानियत जिसमें होती है उसमें इंसान। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, सर ऐसे ही तो कोई थप्पड़ नहीं मार देते ना, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बात तो होगी। आपको थप्पड़ मार दिया इस लड़की ने सर? मैं तो अपने बेड पे बैठ के चाय पी रहा हूँ, तो एक बच्ची आके मेरे ऊपर हमला आवर होती है, तो वो तो उसकी इंसानियत है ना मेरे बेटे, मैं उसको नहीं जानता। ये हरीम शाह से पूछिए। अच्छा अब्दुल कवी साहब, अभी तो आपसे पहले मेरे साथ हरीम मौजूद थी और वो ये दावा कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि नाजिबा गुफ्तगू की है आपने जिसकी वजह से ये थप्पड़ मारा गया है आपको। तो वो अल्फाज भी सुना दे फिर। मैं तो आराम से बैठ के चाय पी रहा हूँ, ये 1 से 2 मिनट में आई और ये तमाशा करके चली गई, तो इसके बारे में मैं आप क्या कह सकता हूँ मेरे बेटे? वो कह रही हैं कि सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की हुई हैं, जो उनका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जिसके बारे में भी बात करती हैं उनके पास वीडियो सबूत मौजूद होते हैं। अब ये बताइए कवि साहब, आप तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई कानूनी चाराजोई करेंगे आप इनके खिलाफ? मैंने उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है और अल्लाह ही जानेंगे कि क्या होता है इनके साथ। सांप होता है, क्या उससे कितनी दोस्ती कर ले। नहीं कवि साहब, सर मुझे ये बता देना, आप तो तबलीग कर रहे थे ना इनके साथ, आप तो इन्हें दर्ज दे रहे थे, तो फिर अचानक कैसा वाकया हो गया? आप आराम से बैठ के कहीं चाय पी रहे हो और वो आपको आके थप्पड़ जड़ दें? नहीं, मैंने तो आप उससे पूछ ले, मैंने उससे पहले कलमा पढ़वाया, उसको ये बात कही कि हमारे जो पठान भाई और बहनें होती हैं वो कलमे का एहतराम करती हैं। मैं हमेशा सब्र वाला आदमी रहा हूँ, मैंने किसी को ना आज तक बुरा कहा, ना किसी के बारे में बदगुई की, मैं तो हमेशा जनाब खैर की बातें करता हूँ। दोस्तों, हरीम शाह आप सभी को याद होगा, हरीम शाह की एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी, शेख रशीद के साथ वो नजर आ रही थी। शेख रशीद वही जो आए दिन भारत पर पाव पाव के बम फोड़ने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ा बम उन्होंने फोड़ दिया था हरीम शाह ने। एक बार फिर से हरीम शाह चर्चे में हैं क्योंकि उन्होंने एक और मंत्री को उनके घर पर जाकर करारा तमाचा जड़ दिया है। सो गाइस, ये वीडियो थी हरीम शाह, इमरान खान और मुफ्ती के ऊपर। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रहते हैं, हाईलाइट होते रहते हैं, ठीक है। तो लोग जो है ना वो परेशान है क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, तो जाहिर सी बात है जब उनके प्रॉमिसेस पूरे नहीं होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉमिस किया था वो नहीं हुआ पूरा। लोगों को अभी एक कह तो रहे हैं कि उन्होंने अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं लाहौर रावी में और कराची में भी, तो हो सकता है कि उससे एम्प्लॉयमेंट आए क्योंकि जॉब्स आएंगी, काम आएगा, सारी चीज़ें होंगी।
तो उस प्रोजेक्ट के बाद काफ़ी सारी जॉब्स जो है ना वो लोगों को मिलेंगी। लेकिन बात यह है कि वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनको जॉब्स की प्रॉब्लम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन भी हुआ था, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था तो लोग इतना कोई अपसेट हो गए थे जो डेली वेजेस पे जॉब कर रहे होते हैं, मतलब मजदूरी मेहनत करके, तो वो लोग बेचारे अपनी जो जॉब है ना होने के कारण उन्होंने अपनी जो मतलब फैमिलीज थी, बच्चों को भी आग लगा ली, खुद को भी, पता नहीं क्या क्या सिनेरियोज हमें देखने को मिले। मैं तो माफ़ी मांगती हूँ ऊपर वाले से कि इस तरह की नौबत कभी किसी पर ना आए। तो लोगों ने इस तरह से अपनी कंडीशन की है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास खाने को नहीं होगा तो आप क्या करोगे? भूख से मरने से या अपने बच्चों को कुछ पहनने के लिए लेकर नहीं दे सकते, तो फिर तो जाहिर सी बात है आप रोगे, आप अपने आप में गिल्टी फील करोगे। तो लोग इस तरह का मजबूरन स्टेप ले रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं ऐसा। तो एम्प्लॉयमेंट, घर वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी सारी प्रोमिसेस किए थे, अब तक तो कोई प्रॉमिस पूरा हुआ नहीं है, बट उम्मीद अच्छे की है, तो कुछ तो होगा ही। क्या होगा वो देखेंगे इस नए पाकिस्तान में। सो खैर, बात करते हैं हरीम शाह का। सबसे मेन टॉपिक तो ये मजे का है कि हरीम शाह की वीडियो जो वायरल हुई है, ये मेरे ख्याल से इन लोगों ने खुद ही की है। हरीम शाह जो है ना, स्टार्टिंग में ही अपनी वीडियो वायरल होने से ही फेमस हुई हैं, और ये कभी शीदा टली के साथ पाई जाती हैं, शेख रशीद के साथ, और कभी मतलब अभी मुफ्ती के साथ। लेकिन बात पता है क्या है, ये इसको बहुत अच्छा स्टेप मिला हुआ है अपने आप को फेमस करने का, कि इस तरह से मैं मीडिया में आती रहूंगी, मैं आगे पीछे, क्योंकि इनके पास प्रॉपर आंसर होता नहीं है, ये हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। लेकिन सवाल ये निशानी है कि मुफ्ती के पास क्या कर रही थी ये, और ये वही मुफ्ती है जिसके साथ कंदील बलोच भी थी, उनके साथ भी ये वायरल हुए थे। और अभी ये हरीम शाह, अब इनको पता नहीं ये दर्स दे रहे थे, कौन सा वाला दर्स दे रहे थे, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि यार हम लोग किस तरह के मोस्टर में रह रहे हैं, कहाँ पर, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आए दिन वायरल हो रही होती हैं, आए दिन। और इस तरह की लड़कियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये हरीम शाह हो गई, अभी खैर संदल के साथ इसकी लड़ाई हुई है, इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जहाँ ये होती थी वहीं वो होती थी। लेकिन अभी ये मालदीव भी गई थी, तो वहाँ पर भी इसके साथ ये नहीं थी संदल। तो संदल बेसिकली इसकी दोस्त है, जो कि अभी शायद इनकी लड़ाई हो गई 1 साल पहले से, तो अब वो कहीं और, ये कहीं और है। तो घूमती रहती है, पता नहीं करती क्या। खैर, इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होता? कभी ये कहीं पर होती हैं, कभी हर वक्त कुछ ना कुछ मीडिया में इनका आ ही रहा होता है, लेकिन इन पे कभी भी एक्शन नहीं हुआ। ये बात अभी तक समझ नहीं आई। और एक तो एंकर पर्सन है पाकिस्तानी, उनकी प्लेन में भी नज़र आई थी, जो उनका पर्सनल प्लेन था, हाईजेट था मेरे ख्याल से, एनीवेज उसमें भी नज़र आई थी। तो इस तरह के सिनेरियोज जो है ना वो हरीम शाह के नज़र आते रहते हैं। ठीक है, मुफ्ती जो है वो तो उसका तो सबको ही पता है कि वो किस तरह की है, लेकिन हरीम शाह जो है ये एक ऐसी लड़की है कि जिसने पाकिस्तान का नाम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। पाकिस्तान की लड़कियां इसकी वजह से ख़राब हो रही हैं, मतलब जाहिर सी बात है, इसको देखकर लोग और भी लोग करेंगे इस तरह की चीज़ें, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पता नहीं क्यों एक्शन नहीं हो रहा, वो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। वैसे मुफ्ती जी बड़े मजे से चाय पी रहे थे, तो वो वाला फनी लगा, चाय पी रहे थे और उनको आकर उसने थप्पड़ मार दिया। और वो इनकी, मुझे लग रहा है कि प्री प्लानिंग थी, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही होगी और इसने जो है अपना काम करके अपने आप को हाईलाइट कर दिया। तो खैर, चाय के साथ थप्पड़, समोसे तो सुने थे, लेकिन ये थप्पड़ जो है ना ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। एनीवेज, वीडियो अच्छी थी काफ़ी। क्या कहूँ मैं इसके बारे में यार, एम्बैरेसमेंट होती है जब अपनी कंट्री के बारे में इस तरह से हम लोग चीज़ें सुनते हैं और उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन साथ कैसी लगी आपको ये वीडियो, और क्या आप हरीम शाह को जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।